हर हर महादेव प्रिय भक्तों, सावन के इस पावन महीने में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय भाग का, जिसमें शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि सावन के इस पावन महीने में सुबह की इस बेला में शिव पुराण की कथा जो भी कहता है या श्रवण करता है, उनके सारे कष्टों को महादेव समाप्त कर देते हैं और इनके जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। तो सभी एक साथ मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव। तो फिर चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण के उस तृतीय भाग को श्रवण करते हैं, जिनको श्रवण करने मात्र से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो जानते हैं शिवलिंग की पूजा और उसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग है क्या। शिवलिंग का अर्थ होता है एक प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है उस परम शिव का प्रतीक जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का आधार है। ये न केवल कोई पत्थर है और न ही कोई मूर्ति, ये एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जिसे ब्रह्मा जी ने एक बार पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं? तब आकाश में अग्नि का एक विराट स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। वह स्तंभ ही था लिंग, शिव स्वरूप ब्रह्म अनादि अनंत। ब्रह्मा और विष्णु ने उस लिंग की आदि और अंत खोजने की चेष्टा की, पर असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही शिव हूँ, निराकार हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। इस लिंग की स्थापना उसी दिव्य घटना की स्मृति है। चलिए जानते हैं शिवलिंग की पूजा का महत्व। शिवलिंग की पूजा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मा को शुद्धता और मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है कि लिंग पूज्यम सदा भक्त्या मुक्ति प्रदम ही न शिवम, अर्थात शिवलिंग की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। इसमें गंगा स्नान का फल, हजारों यज्ञों का पुण्य, तीर्थों की यात्रा का लाभ, इन सब को यदि इकट्ठा किया जाए तो भी एक बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अधिक फल नहीं मिल सकता। हर अभिषेक, हर बेलपत्र, हर मंत्र, शिवलिंग पर चढ़ने वाला हर अर्पण हमारे जीवन से पापों को धोता है, हमारे कर्मों को सुधारता है और आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे की जाए। तो शिवलिंग की पूजा जितनी सरल है उतनी भी प्रभावशाली भी है। तो चलिए जानते हैं विधि। सबसे पहले स्वच्छ मन और शरीर से शिव का ध्यान धरें, यानी कि संकल्प लें। फिर गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें। उसके पश्चात बेलपत्र चढ़ाएं। हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। उसके बाद आप सफेद फूल, धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और महादेव को दीप जलाकर ज्योत दिखाएं और अगरबत्ती लगाएं। चावल, फल और भोग अर्पित करें और अंत में शिव चालीसा या फिर रुद्राष्टक का पाठ करें। ध्यान रहे शिव की पूजा सरलता से करें। वे केवल प्रेम के भूखे हैं और वे केवल भक्ति चाहते हैं, ना कि दिखावा, ना ही आडंबर। अब जानते हैं कि शिवलिंग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या लाभ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवलिंग न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। जैसे
ग्रेनाइट पत्थर से बने शिवलिंग में ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उस ऊर्जा सक्रिय करते हैं, जिससे हमारी चेतना जागृत होती है। यही कारण है कि शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति और रोगों से राहत मिलती है। यह हमें नकारात्मक विचारों, दुख और पापों से मुक्त भी कराता है। तो आज आपने जाना कि शिवलिंग का रहस्य, उसकी पूजा का महत्व और वह दिव्यता जो हमें भगवान शंकर से जोड़ती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे माता सती ने जन्म लिया और कैसे हुआ शिव का विवाह। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ओम नमः शिवाय और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन शिव से जुड़ने के लिए जुड़े रहे भक्ति मार्ग के साथ। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय पार्वती।